स्वागत है आप सभी का आपके इस शो में जिसका नाम है चल पप्पा मार गप्पा। आज के हमारे इस शो में जो आए हुए गेस्ट है इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। ये जो गेस्ट है इनका एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल है, उसके साथ साथ ये डांसर भी है। इन्होंने बहुत सारे अपने जो स्टार्टिंग है यूट्यूब की जर्नी है इसमें बहुत सारे स्ट्रगल किए और स्ट्रगल लेके आज वो धीरे धीरे मुकाम अपना हासिल करने के लिए जा रहे हैं। मैं इनके बारे में क्या ही बोलूँ, ऐसा कोई एक गेम भी नहीं छोड़ा इन्होंने जिसमें वो खेले नहीं है और उसमें वो माहिर नहीं है। फटाफट ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लेता और सीधा उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा के आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो उनका नाम है दर्शन कड़ू, तो प्यार से उनको सभी लोग डीके बुलाते हैं। तो डीके जी, स्वागत है आपका आपके इस शो में जिसका नाम है चल पप्पा मार गप्पा में। और हमारे दर्शकों को आपके बारे में ज़रा सा बताइएगा कि आपने ये जो YouTube का जो चैनल है, मतलब आपने जो स्ट्रगल फेस किया था YouTube के शुरुआत में और उसके बाद धीरे धीरे करके आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़े और आपका गेमिंग में जो इंटरेस्ट है वो कैसे बढ़ा। और इसके बारे में आई थिंक मुझे तो ऐसे सुना ही दिया था कि YouTube के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी भी नहीं थी, बट बाद में धीरे धीरे करते आपको बाकी के जो फंक्शंस होते हैं, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, कैसे स्क्रीनिंग करनी है, तो इसके बारे में सब कुछ कैसे पता चला। तो ये सब जानने के लिए हमारे जो सब्सक्राइबर है वो ज़रा आतुरते की वाट देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो थैंक यू बोलूँगा कि मेरे को इधर बुलाया। मतलब स्टार्टिंग को मैं शौक ही था कि मेरे को कैसे बुलाया इधर, क्योंकि बाकी लोगों के अभी बाकी थे और मेरे को अभी मैं ऑफिशियली देखा जाए तो मैं IIM में अभी तक तो नहीं हूँ। तो ये शौक था कि मेरे को कैसे बुलाया। तो ठीक है, अभी क्या मेरा पहला इंटरव्यू, तो मेरे को अभी आदत तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये गेमिंग जो है इसका मतलब स्टार्टिंग में रहता हूँ गांव में, तो गांव में ऐसा गेमिंग या फिर कंप्यूटर बोलो या कुछ भी ऐसा कुछ होता तो नहीं है। तो ये जब मैंने ऐसा सोचा, मैंने और मेरे भाई ने जब ये सोचा कि ऐसा ऐसा करने का है, तब वो बोला कि एक अपने इधर इधर के वो ऐसा करते, तो उनसे ज़रा बातचीत करना पड़ेगा। बंटू वाड़ी के यूट्यूबर है। हाँ, तो पहले तो मैं उनको देखता था लाइव पे कि वो स्ट्रीम कर रहे, वो अपने BGMI का वो कस्टम विस्टम करते थे ना, तो हमारे छोकरे खेलते थे, मैं देखता था। एक ऐसे मैंने मेरा एक तुक्का चलाया, नंबर इधर उधर से लिया और मेरी बातचीत चालू थी श्रीमान भाई से कि ऐसा ऐसा विषय है, ऐसा ऐसा मेरा भी कहना है। मतलब लग रहा था कि मेरे को भी गेमिंग में करने का है, क्योंकि उनको देखकर ऐसा लग रहा था गेमिंग में करियर करना है। तो मैं सोच रहा था सिर्फ कि ऐसा, लेकिन कुछ विषय नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शिवम भाई स्ट्रीम कर रहे थे और उनका माइक बंद था, अपना माइक स्ट्रीम का। तो मेरे को अलग ही लगा, क्योंकि हम पागल रहते थे ना, स्ट्रीम पूरा कंटिन्यू। मैंने सोचा कि भाई अभी तो मैटर हो, कुछ इंपॉर्टेंट बोलते होंगे और माइक का आवाज़ ही नहीं जा रहा है। तो मैंने ऑन स्ट्रीम उनको डायरेक्ट कॉल ही कर दिया। तो उन्होंने कॉल उठाया, बोलते कौन है रे। तो उधर बातचीत हुआ हमारे ज़्यादा पर्सनल लेवल पे। वो कैसे अभी माइक बंद था तो मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद हमारी ज़रा बातचीत चालू हो गई। फिर मैंने उनसे बोला था कि मेरे को भी स्ट्रीम करनी है, ऐसा ऐसा सेटअप है। तो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग पे तू ज़्यादा जोर मत दे, मतलब ज़्यादा खर्चा मत कर, सिंपली स्टेप बाय स्टेप तू कर। तो उनसे ही मैंने PC लिया था, उनका जो पुराना PC था उनसे ही लिया था और फिर मैंने भी चालू कर दिया। फिर अभी स्टार्टिंग हो हाँ चालू है। आपने मतलब आपकी जो स्टार्टिंग थी एकदम अच्छी हुई थी। मतलब जैसे कि देखो, पहले तो आपको नंबर मिला श्रीमान भाई का, उसके बाद आपकी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद फिर श्रीमान भाई से इतना मतलब लगा और इतनी नज़दीकी आपकी बढ़ी, तो उसके बाद सीधा श्रीमान भाई का PC उठा के लेके आए आप। ये सब रैंडमली चीज़ हुई। ये लोग आगे भी लोग बोलेंगे कि नंबर लेने का शिवम भाई का, फिर उनसे बातचीत करने का फिर काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मैं कंटिन्यू लेवल पे बात करता था। पहले मैंने बहुत मैसेज किए, रिप्लाई नहीं आया था। जब मैंने कॉल किया, मैं कंटिन्यू लेवल पे रात में 3 बजे मैं मैसेज करता था, स्ट्रीम खत्म होने के बाद। तब उनका कभी मतलब बहुत मैसेज के बाद मेरा मैसेज पड़ा गया। ये पहली बात है। लोगों को लगेगा चलो अभी शिवम भाई का नंबर लेते हैं फिर अपना भी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कंटिन्यू 4-5 साल, अभी मैं शिवम भाई के स्ट्रीम पे आपको दिखता हूँ, लेकिन 5 साल कंटिन्यू मैं उनको देखता था। ये भी पहली बात है। ये कमाल की बात है। मतलब 5 साल स्ट्रीमिंग के पहले के 5 साल आप उनको कंटिन्यू देखते थे।
आप सब्सक्राइबर थे उनके? मतलब उनके साथ खेलने से पहले स्ट्रीम मेरी हो गई, मेरी स्ट्रीम जब 4 अच्छा, मतलब पहले उनको जानते थे ऐसे? हाँ ऐसा। अच्छा अच्छा, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और आप लकी इंसान, देखा जाए तो आप लकी हो। हाँ लकी तो हूँ, लकी तो ऐसे बहुत रैंडमली तो आपको पहले नंबर मिला, उसके बाद बातचीत हुई और फिर अभी तो आप श्रीमान भाई को मतलब पर्सनली जानते हैं। तो ये अच्छी, ये तो सिर्फ ये तो शुरुआत हो गई आपकी, मतलब ये पीसी कैसे आया, वॉट एवर इट इज, और फिर आपने स्ट्रीमिंग कैसे चालू की इसके बारे में। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जब भी स्ट्रीमिंग आपने चालू की तो शुरुआत में आपको ऐसी कौन सा मतलब स्ट्रगल आया था, मतलब क्या क्या ऐसा कुछ हुआ रहेगा ना किस वो टाइम पे? जब कोई भी बंदा ये सोचता है कि मेरे को स्ट्रीम करना है तो सबसे दिक्कत आती है घर से। हाँ, घर वाले बोलते तू ये क्या कर रहे है, और मैं रहता हूँ गांव के इधर। तो गांव में रहता क्या है कि अपने जो घर के लोग है ना वो अपने लड़के का कम और बाहर के लोगों का ज्यादा देखते हैं कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं। ज्यादा करके ये पीसी और ये गैजेट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती, उनको कुछ पता ही नहीं रहता। Knowledge तो नहीं रहता। वो बोलते कि तुम्हारा क्या कर रहा है, बाकी बंदों के इनको भी लेके जा रहा है, इसको मेरे घर के लोग मतलब बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, ऐसा ऐसा बोलते थे। तो मैंने डायरेक्ट सोच लिया था कि गाँव का कोई भी बंदा मेरे साथ खेलेगा नहीं, हाँ। या फिर उसको लगेगा नहीं उनके घर वालों को कि भाई ये इनको बिगाड़ रहा है। मैं मेरे लेवल पे स्ट्रीम करता था, जो हाजिर वो वजीर। मेरा एक दोस्त है इधर का, डीडी नाम का, वो मेरे साथ रहता था तब, और बाकी भी लोग थे। लेकिन उस बंदे ने मेरे को स्टार्टिंग में मदद की कि कैसी स्ट्रीम करनी है, कैसा स्ट्रीमिंग का रहता है, कैसा ऐप यूज करने का, ये सब वो मदद कर रहा था। तो उन्होंने आपको सिखाया पूरा। हाँ। तो ऐसा कभी हुआ है कि अगर आपको अभी स्ट्रीमिंग करनी, स्ट्रीमिंग जब भी आप करने जाओ तो आपके पास कुछ गैजेट वगैरह नहीं रहेंगे, या फिर ये मिसिंग है या फिर वो मिसिंग है, तो वो लेने के लिए या फिर वो जो भी चीज़ रहेगी, सपोज कीबोर्ड या फिर मॉनिटर वॉट एवर इट इज़ जो रहेगा, तो वो कौन सा ऐसा मतलब चीज़ है जो लेने में आपको दिक्कत हुई थी वो टाइम पे, या फिर बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आपने झेली थी उसके लिए? देखा जाए तो 4-5 लोग हुए। अभी मैं कुछ महीने हो गए कि मैं 2 मॉनिटर यूज कर रहा हूँ। पहले मैं एक ही मॉनिटर पे स्ट्रीम करता था, दूसरा अपना मोबाइल लेता था, उस पर चैट देखता था। अभी ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है। इधर अभी इंटरव्यू आ गया तो आपको पता चल रहा है। तो लेकिन पहले ऐसा था कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना तो कोई रहता नहीं, लेकिन जब जो रहता है ना वो याद रहते। तो तब लोग थे, मतलब अभी मैंने बात बोली ना डीडी, फिर मेरा एक भाई है घर का, घर के अभी भी बात करूँ ना, घर के लोग सपोर्ट नहीं करते लेकिन घर में एक भाई है जो छोटा है लेकिन काम बड़े करता है मेरे लिए। मतलब कुछ भी चीज़ है वो बोलता है अपन करते हैं हैंडल करने का, तो वो रहता है। वो बोलता है अभी मैंने मोबाइल लिया, उसके बाद देखा जाए तो अभी श्रीमान भाई का जो पीसी था वो भी मैंने उनसे लिया है। तो है अभी अच्छा है। लेकिन जब कुछ नहीं था ना, मैं सोचा था नहीं कुछ नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपने को करने का है, एक ना एक दिन आ जाएगा, ऐसा विषय नहीं। हर एक का मतलब एक ना एक दिन आता ही है, मतलब अगर आप मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलता है जी। ये सब तो आपकी स्ट्रीमिंग की और थोड़ी बहुत स्ट्रगल की बातें हो चुकी है। तो डीके जी, हम एक बात पूछना चाहते हैं सबसे पहले, ये जो आपको डीके द डांसर, ये जो नाम जो आपको मतलब फेमस हुए हो आप, तो ये डीके डांसर किस वजह से फेमस हुए आप? अभी ठीक है, मतलब अभी मैं पहले है ना मैं स्ट्रीम जब करता था, अभी मतलब मैं बीमार हो गया, उसके बाद मेरी स्ट्रीम बंद थी बीच में, वो मैं बताऊंगा बाद में क्या विषय हुआ। लेकिन जब मैं पहले स्ट्रीम करता था ना तो स्टार्टिंग पे मैं आधा घंटा डांस करता था स्ट्रीम पे मतलब ये मतलब गाना लगाने का और डांस करने का, फिर वो एक वाइब आती थी, हाँ अभी मैं आ गया हूँ चिल करने का, विषय खलास। और ये ऐसा नहीं कि स्ट्रीम कर रहा हूँ इसलिए डांस, ये स्टार्टिंग के शौक में, मतलब अगर पहले से डांस का शौक था, मतलब गांव में किधर भी हल्दी है तो घर में किसको इनविटेशन आए ना आए, भाई तेरे को आने का है दूल्हा खुद आएगा, भाई तेरे को हमारे इधर आने का है, डांस करने का है, डीके द डांसर। तो मतलब ये काफी फनी वेस्ट था, मतलब स्ट्रीम जब भी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले डांस करना जरूरी है। डांस करना जरूरी, तो वाई भी नहीं है ना, डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने बताया अभी, मतलब ये बीमार, मतलब किस वजह से बीमार हुए थे, मतलब कुछ ऐसा क्या हुआ था वो टाइम पे? तो मतलब मैं पूरा फोकस कर रहा था स्ट्रीम के ऊपर, तो अपना टाइमिंग कैसा रहता है, रात का शेड्यूल रहता है ना, तो मैं रात तक जागा रहता था। तो डायरेक्ट लोग जब उठे थे तब मैं सोता था 5-6 बजे स्ट्रीमिंग तो तो उसके वजह से क्या हुआ, मेरा खाना सब शेड्यूल बिगड़ गया था, तो मैं डायरेक्ट बीमार हो गया।
तो डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल दिया कि ऐसे ऐसे विषय है, तो घर वाले भी घबरा गए, तो उन्होंने डायरेक्ट बंद ही कर दिया था कि करने का ही नहीं। मतलब एक ऐसा टाइम आ चुका था कि आप डायरेक्ट बंद, स्ट्रीमिंग आपकी जो आप कर रहे वो स्ट्रीमिंग सीधा बंद करने का ऐसा डायरेक्ट उन्होंने बोला। तो डायरेक्ट मेरा सेटअप वेटअप सब डायरेक्ट नीचे ला के रखा। अभी अगर तेरे को बीमार है, तेरे को सिर्फ इधर कुछ देखना है तो देख, मतलब ऐसा ही नॉर्मल रखने का है, कुछ भी स्ट्रीम बीम नहीं करने की, और तेरे को अपना डायरेक्ट चल दुकान पे, बीमार मतलब पूरा होने के बाद तू अलग करने का, स्ट्रीम बीम छोड़ने का, डायरेक्ट बोल दिया था। मतलब वो टाइम पे आपने बहुत मतलब स्ट्रगल आपने फेस किया हुआ स्ट्रगल मतलब मैं डायरेक्ट भूल ही गया था कि मेरे को अभी बाद में स्ट्रीम करनी है, ऐसा है वैसा है वैसा है। फिर मेरी एक बोलते फिर से एक मुलाकात हो गई श्रीमान भाई से। वो अपना एक शूट था गाने का। हाँ, तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तब मैं रिकवर हो रहा था, तब उन्होंने मेरे से बातचीत की, तब उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अगर तेरे को जो अच्छा लगता है वो तू कर, उसमें मतलब हाँ उसमें सफलता मिले ना मिले, लेकिन तेरे को जो अच्छा लगता है वो तू कर, थोड़ा कर। मतलब अभी तू पहले कर रहा था 5 घंटे ना, तू 1 घंटा 2 घंटा कर, लेकिन तेरे को अच्छा लग रहा है तो वो तू कर। तो घर वालों से मैंने बातचीत की कि अभी मैं जितना रात तक जागता था ना वो नहीं जाऊंगा, मतलब पहले मैं 5-6 बजे सो रहा था ना, अभी मैं 1:30-2 बजे सो जाऊंगा। ऐसा वो घर वालों को जरा मनाया विनाया, फिर वो बोलते कि ठीक है अभी तू इतना ही बोल रहा है कुछ करने का तो कर, ऐसा फिर ऐसा हुआ। तो ऐसा करके आपने फिर ये चालू कर फिर से चालू कर दिया। मतलब ऐसा दुख होता है ना कभी, आप इतना स्ट्रीमिंग पहले स्टार्टिंग में चालू करते हो, उसके बाद सडनली पूरा स्ट्रीमिंग का आपका जो सेटअप है ये बंद करके शांत बैठना, और कठिन होता है। और एक फनीएस्ट वे में आपको बताता हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया डीके जी ने कि एक गाने का शूट था, वो गाने के शूट के बारे में आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो अभी तक आपके सामने आई नहीं, वो राज है, वो राज है, अभी तक राजी है, मतलब किसी ने उसके बारे में अभी तक बात भी नहीं की। जो श्रीमान भाई का बर्थडे था, और बर्थडे के टाइम पे हम लोगों ने वो सॉन्ग शूट किया था, भाईचा बर्थडेला भाईचा बर्थडेला। बहुत सारे लोगों ने वो सॉन्ग सुना भी रहेगा। तो उसके पीछे की स्टोरी ये है कि श्रीमान भाई का बर्थडे था, और बर्थडे के टाइम पे हम लोगों ने सबने वो गाना शूट किया था, और हम लोग को लॉन्च भी करना था गाना, वो वीडियो करके मतलब वो लॉन्च करना था। बट हमारे पास डांसर इतने बादशाह थे ना, तो उसकी वजह से वो कैंसिल करना पड़ा हमें। मतलब हर एक के मतलब 2-3 गिने चुने लोग थे, वही अच्छा डांस करते थे, और इसके लिए वो कैंसिल हो गया। और हमारा जो सपना था वो सपना ही रह गया, लेकिन एक दिन अपन करेंगे, एक दिन जरूर ऐसा गाना आएगा। उसकी एक छोटी सी झलक है ना, मैं अपने YouTube पे डालने वाला हूँ, उसका शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, वो आप जरूर देखिएगा उसको। आपने वो मनी में आपके चैनल पे आएगी YouTube की। तो डीके जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि मुझे सुनाई दिया कि आप क्रिकेट नेक्स्ट लेवल पे, प्रो लेवल पे खेलते हो, फिर अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो फिर गेमिंग में आपका क्यों इतना इंटरेस्ट है, और गेमिंग में कैसे फिर आए आप? क्रिकेट बचपन से ही खेलता था, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था तो पढ़ाई में मेरे को ऐसा इक्वल में रहता था, मतलब ना आगे ना पीछे, सिर्फ पास होने का है, मिडल। हाँ मिडल में रहने का। लेकिन जो रहता है ना, एक टाइम रहता है, मैं मराठी स्कूल में सीखा हूँ, हाँ, तो 4 बजने के बाद हमारे जो सर थे ना, उनको पसंद था क्रिकेट खेलना, तो उनके वजह से हमको भी आदत पड़ गई। मतलब सर को ही क्रिकेट खेलना पसंद। हाँ, तो 4 बजने के बाद वो आते थे, वो डायरेक्ट सबको चलो क्रिकेट खेलने। तो वो डायरेक्ट आधा घंटा वो बैटिंग करते थे, और बाकी सब लोगों को बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, और फिर बाद में वो 4:30 बज गए, तो 1 घंटा और रहता था, 5:30 बजे स्कूल छूटता था, तो 1 घंटा हमको मिलता था खेलने को। तो स्टार्ट बचपन से आदत पड़ गई, फिर हम ऐसे खेलते गए। और गांव का विषय रहता है ना, तो गांव की एक टीम रहती है, तो हम वो अभी भी चालू है। अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, ऐसा उनको भी एक टाइम देता हूँ, इधर भी टाइम देता हूँ ऐसा। वो सर बहुत अच्छे थे, मतलब सर खुद अकेले बैटिंग करते थे, और इन सब लोग को बॉलिंग वगैरह करवाते थे, फील्डिंग करवा रहे थे। सर भी अच्छे। सर अगर आप सुन रहे हो डीके जी की बात, तो याद रखना वो टाइम पे आपने इन लोगों को फंसाया था। नहीं, फंसाया नहीं था, मतलब उन्होंने सिखाया था कि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे खेलना भी जरूरी है। आप भी क्या अगर बात करें तो अभी बच्चे लोग खेलते नहीं है ग्राउंड लेवल पे, वो मोबाइल लिया, ग्राउंड पे खेलना भी जरूरी है, ताकि उससे सेहत भी अच्छी रहती है और मेंटेन भी रहते हैं। और तो फिर गेमिंग कैसे धीरे धीरे, ये क्रिकेट के बीच में गेमिंग कैसे आई? नहीं, जब मेरी 10वीं हो गई तब मैं डायरेक्ट, हाँ, तो वो सब लोग हमारे इधर के MSCIT करते थे, वो कोर्स रहता था, वो करते थे। तो मैं ऐसा कोर्स के लिए गया, तब उधर
अपना पीसी बीसी था उधर, वो अपने नॉर्मल लेवल पे वो क्या रहता था वो करने का। तो मेरे को मज़ा आ गया, मतलब भाई अरे ये अच्छा लग रहा है। मतलब तब मैं घर में बातचीत की कि मेरे को भी पीसी चाहिए, क्योंकि लगेगा। तो किसके पास पीसी नहीं था, तो मेरे को मिला तो नहीं। फिर 11वीं हो गई, 12वीं हो गई, तो 12वीं के बाद हुआ ऐसा कि घर वालों को लगा या फिर मेरे टीचर है उन सबको लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। और बाकी के जो घर में मेरे साथ 2 भाई थे वो भी 12वीं थे, वो पास हो गए ऐसा उनको लगा। लेकिन अभी वो मेरे को गालियां देंगे, मतलब लेकिन पास हुआ मैं। हाँ। और वो दोनों फेल हो गए। मतलब रिजल्ट उल्टा लग गया। हो गया उल्टा। तो मैंने बोल दिया कि अगर मैं पास हुए तो मेरे को चाहिए पीसी। हाँ। तो मेरे को तब पीसी मिल गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आपकी जगह आपके भाई फेल हो गए और आप पास हो गए। तो भाइयों को भी बहुत गुस्सा आता रहेगा, मतलब राग भी आता रहेगा ना कि बाबा चल हम लोग फेल हो गए पर इसको पीसी मिल गया। हाँ वो तो है, लेकिन वो पीसी के पीछे भी और 2-3 स्टोरी है। मतलब लगेज नहीं मिला, वो बहुत गिड़गाना ऐसा पाया पड़ना लगा। फिर वो घर वाले गिड़गिड़ना पड़ा। हाँ, अभी भी घर के लोग है ना, मतलब पापा है ना, वो अभी भी चिल्लाते हैं क्या करता है बिना वजह रात में चिल्लाता रहता है ऐसा वैसा। लेकिन अभी कुछ देर हो गई, मतलब अभी कुछ महीने हो गए कि उनको भी पता चल रहा है कि हाँ कुछ तो कर रहा है, तो कर रहा है, हाँ कुछ तो कर रहा है। तो अभी वो भी खुश है, लेकिन वो बोलते कि तेरी तू पहले काळजी ले। मतलब निगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ अभी वो मतलब धीरे धीरे आ रहा है, मतलब धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पे चल रही है डीकेजी की। और एक सवाल पूछना चाहूँगा, तो ये जो श्रीमान भाई है, ये श्रीमान भाई की मतलब आपके लाइफ में या फिर आपके जो स्ट्रीमिंग का वॉटेवर आप जो करते हो, तो इसमें श्रीमान भाई की मतलब क्या जगह क्या है? जरा श्रीमान भाई के बारे में, आपके दिल के कितने करीब है, तो ये हमारे जरा दर्शकों को भी बताइए। तब जब स्टार्टिंग पे जब यूट्यूब मैंने देखा तो BGMI अपना वो स्टार्टिंग के नाम बोलते थे पबजी था। तो मैं देखता था कि ऐसे ऐसे बंदे, फिर मेरे को जब पता चला कि अपना एक बंदा है अपने इधर का है, तो मैंने वो ऐसा देखना चालू किया ना। मतलब तब स्टार्टिंग पे हर घर में वाईफाई नहीं था। हाँ तो हमारे जो मेरा घर है ना एक दुकान के पास है, तो मेरे घर के दरवाजे के ऊपर उनका रेंज आता है। तो रात में मैं खड़ा रहता था ऐसा, उधर का वाईफाई ज्वाइन किया है, और ये रात में ऐसे 10-11 बजे में उनकी ऐसी स्ट्रीम देखता था। तो वो मैंने बताया कि वो मेरे और उनसे बातचीत कैसी हुई। तो इतना लगाव था ना कि उनको देखने का, उनको सुनने का, कि अभी भी कुछ लोगों का सपना है कि उनके साथ खेलना, वो सपना हम रोज अभी जीते। तो ये अभी उनका मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि ये बहुत मजे करते हैं। तो इनकी लाइफ भाषा है, मतलब हम लोगों को बोलते। तो उनकी जगह मैं अभी भी यही बोलूँगा कि मेरे को अभी भी ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है, मेरे को अभी भी वैसा ही जीना है कि उनके लिए एक अलग ही जगह है। मतलब उन्होंने जो किया है ना, कुछ चीज़ें तो मैं बता भी नहीं सकता वो हुआ है। लेकिन उन्होंने जब मैं बोला कि मेरी स्ट्रीम बंद हुई, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तू कर, तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर, बाकी लोगों का मत सुन, तेरी लाइफ है, तेरा डिसीजन है, तेरे को अच्छा लगता है वो कर, 100। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीमान भाई की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिकली अभी तक किसी को पता नहीं है, जो श्रीमान भाई के क्लोज है। मतलब हम लोग हैं, ये 5-6 गिने चुने लोग हैं, तो उनको ही पता है कि स्ट्रीमिंग छोड़ के भी बाकी का जो है वो श्रीमान भाई बहुत सारे करते हैं। मतलब बहुत सारी मदद वगैरह आप बोलो, या फिर किसी के फैमिली को संभालना, ये सब चीज़ें होती है। ये अभी तक ये किसी के सामने नहीं आ चुकी, या फिर ऑन कैमरा नहीं आ चुके, और हम लोग वो चीज़ बताना भी नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्रेट के सीक्रेट ही रखिए, और वो सीक्रेट रहना ही अच्छा है। तो डीके जी, मैंने सुना है आपका एक होटल भी है, छोटा सा और प्यारा सा। तो उस होटल के बारे में आप ज़रा कुछ बताइएगा ना, कि आप होटल में जाते थे और होटल में बहुत सारे, मतलब ऐसे सुना भी है मैंने कि आप वो हैंडल भी करते थे होटल जाके अपने पापा के साथ, आपके भाई के साथ। तो होटल मेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी ना, तब से ये होटल है। मतलब जवळपास 30-40 साल हो गए होटल चला रहे, पापा ही चला रहे, अभी भी पापा ही चला रहे। पुराना होटल है। हाँ पुराना। लेकिन वो होटल की बात करें तो उस पर ज़्यादा अपना नाश्ते के सामान रहता ना, वड़ा पाव, भजी, स्नैक्स, हाँ स्नैक, उसके बाद लस्सी, चाय, ऐसे नॉर्मल लेवल पे रहता है। तब मेरी 12वीं जब हो गई थी ना, तब चलो मैं पीसी लेने वाला था, तो थोड़ा सा बीच में टाइम था, तब मैं होटल में जाता था। फिर वो दुकान में फिर लोग नहीं मिलते, अभी कैसे अपना होटल रहता है ना, अभी पहले जैसे नहीं रहता है, लोग रहते ही नहीं। तो होटल में
अपना वड़ा पाव बांध के देना, कस्टमर को देखना, फिर चाय देना, फिर अपने प्लेट भी रहती है उसको धोना बीना, ये सब काम तब नॉर्मल लेवल पे रहता था। वो तब करते थे, ऐसा कुछ लगता नहीं था कि ये ऐसा क्या कर रहा है। जैसे अपना होटल है, अपन खुद करेगा तभी होगा। तब मैं करता था, अभी नहीं करता हूँ क्योंकि अभी है सब कुछ, लेकिन पहले करता था। मतलब ये डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं, मतलब ये अगर इतना बड़ा होटल है तो काम पे कोई बंदे भी रख सकते हो डिश वगैरह प्लेट वगैरह उठाने के लिए, बट आप खुद के हाथों से आप वो उठाते थे, धोते भी थे, तो इसको बोलते हैं मेहनत। ये तो सब हो गई आपके स्ट्रगल के बारे में या फिर आपके गेमिंग के रिलेटेड सब बातें। तो मैं थोड़े से पर्सनली सवाल भी पूछना चाहूँगा डीके जी। मतलब हर एक हमारे शो में हर एक जो गेस्ट आते हैं उनको ये सवाल हम लोग पूछते ही है, तो आपको भी बड़ा पूछने में मुझे इंटरेस्टेड लग रहा है कि आपके स्ट्रीम पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ और श्रीमान भाई के भी स्ट्रीम पे आ चुका हूँ, बट उस स्ट्रीम पे मुझे ना एक नाम कंटिन्यूसली सुनाई देता है, एक जानू जानू करके नाम है, मतलब ये कंटिन्यूसली सुनाई देता है। तो ये जानू के नाम का मतलब क्या राज है? मतलब क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड थी कि होने वाली गर्लफ्रेंड है, मतलब क्या है जानू के बारे में कुछ बताइएगा। एक दिन क्या हुआ, मतलब मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक जानू करके लड़की थी। हाँ। तो मैं BGMI की जब रात स्ट्रीम कर रहा था रात में, तब मैं कोई खेलने को नहीं था, तब उसको ले लिया। तो वो जान पहचान वाली है, अपने नॉर्मल लेवल पे दोस्त थे। तो मैं लड़की होने से कारण क्या मैटर क्या हुआ कि मैं अगर कोई लड़का है तो मैं उसको खींचता हूँ, लेकिन लड़की है तो मैं एक अपने रहते ना कि अलग रिस्पेक्ट करनी है ऐसा, तो उसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं रहा था। तो वो मेरी खींच रही थी। तब हुआ क्या, वो खींच रही है, मेरी स्ट्रीम चालू, किसको पता तो नहीं चलेगा ज़्यादा लोग, लेकिन तब हुआ क्या, करनू भाई आया गया स्ट्रीम पे। हाँ। और उन्होंने वो सब देख लिया कि ये तुला लोग क्या भी क्या बोलते ऐसा 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 ऐसा, वो कुछ भी बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। और ये करनू भाई ने देखा और दूसरे दिन स्ट्रीम पे उन्होंने शिवम भाई को बताया। हाँ। तब से सब बोल रहे कि ये जानू का लवर है, ये जानू लवर के, ये अभी तक वो चल ही रहा है। मतलब बोलते ना एक जब नाम पढ़ता है ना वो ही पढ़ता, तो अभी वो नाम पड़ेगा। तब से लेकर आपको ये जानू जानू उसके बारे में हाँ चिढ़ाया जाता है। चिढ़ाया। तो ये कभी जानू जी जो भी है, कभी उनका मैसेज नहीं आया, DM नहीं आया? तो मैंने बोला ना वो दोस्त है, बातचीत होती है, लेकिन वो दोस्त है। तो देखो गाइस, जो जानू जी है ना उनका DM आते हैं, उनसे बातचीत भी होती है। तो ये थोड़े से पर्सनल राज खुल रहे डीके जी के। दोस्त है, बाकी कुछ भी नहीं। मेरा शक्ल देखो भाई, कौन क्यों हाँ बोलेगा ये बताओ पहले। काका लक्षात ठेवा। तो डीके जी एक छोटा सा गेम खेलते हैं हम लोग बातचीत करते करते। तो इसमें थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड टाइप रहेगा ये जो गेम। तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके आपको पटावट आंसर देने हैं एक वर्ड में। चले। श्रीमान लेजेंड का फेवरेट डायलॉग? आई चिप्पी। श्रीमान लेजेंड को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहोगे तो क्या है? गॉड गिफ्ट। बेस्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री? MS धोनी। क्रिकेट का ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट? मेरा खुद का बताओ क्या? हाँ कोई भी। एक ओवर में 26 रन चाहिए था, तब मैंने बनाए थे। स्ट्रीम अगर आप करना चाहते हो तो लॉन्ग स्ट्रीम करोगे कि शॉर्ट स्ट्रीम? लॉन्ग स्ट्रीम। स्ट्रीमर और वीडियो क्रिएटर? स्ट्रीमर। एप्पल और एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। वो मतलब एप्पल आप ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते। कोई ऐसी फेवरेट स्ट्रीम और वीडियो श्रीमान लेजेंड का? वो आगरी वाला, आगरी कोहली, एकदम बादशाह। अगर आपके पास ऐसा कुछ पावर होता है, सुपर पावर, तो आप क्या बनना चाहोगे? वही जो एक जगह पे डायरेक्ट दूसरी जगह पे जाने वाली। एक चीज़ जो आप उसके बिना जी नहीं सकते? क्रिकेट। तो इतने सारे सवालों में से एक चीज़ का उन्होंने सोच के जवाब दिया है गाइस। जो क्रिकेट है, क्रिकेट से उनको बहुत सारा लगाव है, तो इसमें से आपने को समझ में आ रहा है। और गेमिंग में ज़रा सेकंड लेवल पे गेमिंग है, गेमिंग अपन कर सकते एक जगह पे बैठकर, अपन रिलैक्स हो सकते, बोलते हैं ना एक लाइफ का एक। लेकिन जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, जब टेंशन रहता है, डिप्रेस रहता है, कुछ भी विषय रहता है, जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना, सब रिलैक्स हो जाता है, सब मैं भूलता हूँ। तो क्रिकेट है, क्रिकेट की वजह से मैं अच्छा रहता हूँ और स्ट्रीम की वजह से लोगों तक पहुँचता हूँ। समझ रहे हो ना? तो एक बोलते हैं ना, एक जीने का एक दो मार्ग है मेरे लिए, मतलब क्रिकेट भी और स्ट्रीम भी। हाँ, ये तो सब फनी वे वाली बातें हो चुकी है ये सब। और मैं अभी एक आपको सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है।
मतलब आपके घर के रिलेटेड या फिर आपके फैमिली के रिलेटेड, आपके फैमिली की या फिर कोई ऐसे मतलब आपके घर में आपका भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मी हो, तो ऐसे कुछ स्ट्रगल भरे दिन आए थे क्या, मतलब जिसमें आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया आपके फैमिली में, फिर उसके बाद आप अभी इस मुकाम तक पहुंचे हो, ऐसा कोई ऐसा? फैमिली की अगर बात करें तो ऐसा कोई सेटल नहीं है, अभी तक भी नहीं है। मतलब अपन रहते हैं गांव में, तो गांव में रहता है क्या, इधर आजू बाजू किधर नौकरी तो नहीं है, तो अपना अपना हर एक को मार्ग देखना पड़ता है। चलो अभी हमारा होटल है तो पापा होटल में रहते हैं, उसके बाद भाई है वो ऐसे ऑर्डर लेता है, खाने पीने के ऑर्डर है वो लेता है, पापा को मदद करता है। मेरा है कि मैं अभी स्ट्रीम के ऊपर पूरा हूँ, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, और अगर अभी भी मेरे को जॉब अगर चाहिए तो मेरे को पूरा एक दिन जाएगा जॉब के लिए, लेकिन पैसा कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो इससे अच्छा है कि मैं होटल में ही जाऊँ। लेकिन होटल में अगर मैं जाता हूँ तो होता है क्या, तो वो लोग पूरा मेरे ऊपर आते हैं कि फिर हाँ हम इधर जाएंगे तो होटल पे रुक, तो मैं ज़्यादा उसे उधर नहीं दे सकता, तो मैं ज़्यादा फोकस स्ट्रीम में करता हूँ। अगर स्ट्रगल की बात करें तो बाकी सब कुछ स्ट्रगल पे अभी भी चालू ही है। तो डीके जी ऐसा कोई मतलब आप मोमेंट शेयर करना चाहोगे हमारे साथ, जो आपके बचपन की याद का, मतलब वो टाइम पे आपने वो मोमेंट शेयर किया था या फिर आपके साथ कुछ हुआ था और स्टिल वो आपको अभी तक रिमेम्बर है? ऐसा ऐसा डरावना तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब जब मैं छोटा था ना तब मैं स्कूल में जाने के लिए रोता था, तो मेरे पापा मेरे को डायरेक्ट उठाते थे, नंगे लेके जाते थे, डायरेक्ट लेके जाते डायरेक्ट। मतलब तो उस दिन से मैंने सोच लिया था भाई अभी मेरी इज्जत जा रही है, मेरे को रोज स्कूल जाना पड़ेगा, तो कपड़े पहन के हाँ तो ये कि उसके बाद एक एकदम जब मैं स्कूल में भी नहीं था ना तब मेरे को एक मोमेंट याद आता है। हमारे घर में सब मालकरी है, मतलब बोलते हैं ना सब मालकरी है, तो वो पंढरपुर जाना, पंढरपुर जाना, आलंदी जाना, तो ये एक अभी तक मेरे को याद है कि मेरे को घर वालों ने लेके गए थे पंढरपुर, और वही सीन अभी मेरे को याद आता है कि अपने पांडुरंग अपने है उनका हाँ उनकी अंगुल चालू है सुबह की 4 बजे और मैं उनके अंगुल देख रहा हूँ, तब ये सीन मेरे को अभी भी याद आता है। बाकी ऐसा छोटा रहता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो सीन अभी तक याद है। पंढरपुर में गया, उधर उनके मंदिर में हूँ और मेरे सामने उनकी स्नान किया जाता है, तो वो सीन मेरे को अभी तक अच्छा लगता है। तो डीके जी थोड़ा बहुत आपके गर्लफ्रेंड के बारे में बताइएगा। हमने सुना है आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी है? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। मतलब एक वक्त था जब अपन लड़कियों के पीछे भागते थे, लेकिन अभी ऐसा वक्त है कि लड़कियां खुद मैसेज करती, लेकिन ऐसी कोई अभी दिखी ही नहीं और मिली ही नहीं, तो अभी फिलहाल तो अपन सिंगल ही है, अभी फोकस ऑन गोल। ओके तो मतलब अभी तक ऐसा कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब आप इन फ्यूचर ऐसा कोई इंटरेक्शन वगैरह करना चाहते हो किसी लड़की? भगवान ने बनाया है अपने को, मैं लड़का हूँ तो लड़की, ये बाद में वो शादी, ये सब चीजें होने वाली है, लेकिन वो तब देखेंगे। हाँ, लेकिन अपन एक लेवल पे जाएंगे ना तो अपनी एक लेवल बन जाएगी ना, तब अपन सोचेंगे। लेकिन फिलहाल अपन गोल के पीछे भागते। बाकी अगर कोई सामने से आए और ऐसा लगे कि अच्छा खावत का है, मगर अपन सोच सकते हैं वाव मोमेंट, हाँ वो उसका अपन मतलब ड्रीम है, लेकिन अभी फिलहाल सिंगल। ठीक है, तो फिलहाल हमारे जो डीके जी है ये अपना जो गोल है उस गोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आई होप इस गोल को आपको अचीव करने में कम से कम टाइम लगे और आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही जाइए। 100%। और तो आपसे बातें करके डीके जी हमको बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे शो में आए, हमारे शो की शोभा भी बढ़ाई आपने। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये डीके जी ने उनका खुलासा किया है हमारे इस शो में। पर्सनल चीज़ रहेगी या फिर उनके लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में रहेगा, उन्होंने कैसा कैसा स्ट्रगल किया, ये सब बातें थी, ये बातें डिस्कस की। और आपके सब्सक्राइबर को और हमारे यूट्यूब के भी जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी सुनने के लिए मज़ा आया रहेगा, आई होप। और एक हिंट भी दिए मैंने इस वीडियो में, इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आ जाएगी वो हिंट क्या है। अगर जिस किसी को भी इसके बारे में पता चला रहेगा तो प्लीज़ डीएम करना मुझे, बट कमेंट नहीं करना, क्योंकि कमेंट करोगे आप तो बाकी सब लोग को भी पता चल जाएगा जो कि मैंने कहा है बीच में इस वीडियो के। और थैंक यू सो मच डीके जी, आप हमारे इस शो में आ चुके हैं और हमारे शो की शोभा बढ़ाई है। हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में बहुत सारा पता चल गया है। और ऐसे ही अगर आपको हर एक कंटेंटर के बारे में या फिर यूट्यूबर के बारे में जो हमारे गेस्ट आते हैं उनके बारे में, आपको उनके पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस शो को ऐसे ही देखते रहना, और जैसे आप प्यार देते आ रहे हो वैसे कि वैसे ही प्यार देते रहना। और
मिलते हैं हम लोग ऐसे किसी नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू एंड लव यू। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय। बांदिल की बांदिल की। ये नन अदर दैन केतन कड़ू। हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं डीके भाऊ, तो डीके जी बोलते हैं। डीके जी आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है चल पप्पा मार गप्पा। जब आपने अभी मेरा नाम लिया है केतन कड़ू को नहीं, मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि ये केतन कड़ू है तो कौन केतन कड़ू है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई ही शपथ, इथून लपडायगा। अरे केतन कडूच होतं नाव, डीकेचं मी अजून नाव केतन कडूच समजतो.